लेकिन यहां सच्चा विश्वास ही और कुंजी है। विश्वास रखना ही कुंजी है। विश्वास चुनौतीपूर्ण समय में ताकत का एक अद्भुत स्रोत हो सकता है। जब आपके पास विश्वास होता है, हमने यहाँ विश्वास के बारे में बहुत बात की है, हमने आशा के बारे में भी बात की है। जब आपके पास विश्वास होता है तो आपके पास आशा होती है। आप उन चीजों में विश्वास करते हैं जिनमें आप विश्वास करते हैं। यह एक बेहतर चीज आने की आशा है। देखिए, यह वही विश्वास है जो आपके पास है, और यही है जो हम सभी के पास है जब हम 2025 के लिए एक बहुत ही रोमांचक और उत्पादक भविष्य की ओर देख रहे हैं। वह आशा उसी विश्वास से आती है जो हम सभी के पास है। जब आपके पास विश्वास होता है तो आपको एक उद्देश्य की भावना होती है। आप जानते हैं, किसी ऐसी चीज में विश्वास करना जो आपसे बड़ी है। हम सभी यहाँ हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है, कुछ जो हमसे बड़ा है। हम सभी ने खुद को इस समीकरण से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी आ रहा है वह हम सभी में से हर एक से बड़ा और महान है। आप जानते हैं, और निश्चित रूप से हमारे पास मानसिक शांति भी है। जब आपके पास विश्वास होता है तो आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, आपका पूरा मानसिकता कुछ भी नहीं पर सेट हो जाता है। वह सकारात्मक मानसिकता आपको आंतरिक शांति देती है। आप जानते हैं, विश्वास आपको वह आंतरिक शांति देता है जिसकी हमें सभी को आवश्यकता है। यह आपको वह आराम देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। आप जानते हैं, यही आपको बचाता है। ये तनाव, चिंता से बचाता है। जब हमारे पास विश्वास होता है, जब हम विश्वास करते हैं, मेरे लिए मेरा पूरा दृष्टिकोण हमारे संस्थापक श्री अश पर केंद्रित होता है। राख, मैं उसे देखता हूं, मैं उसकी दिशा में देखता हूं, मैं जो कहता है उसे सुनता हूं, मैं जो कहता है उस पर विश्वास करता हूं, मैं इसे इस तरह देखता हूं। तो जैसे ही हम 2025 की ओर बढ़ते हैं, चलिए हम अपने पिता पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए हम उनकी ओर देखें। जो दृष्टिकोण वह लाता है, जो विश्वास उसके पास है, वही विश्वास उसे और हम सभी को आगे बढ़ा रहा है। और उसकी सकारात्मक मानसिकता, मुझे विश्वास है कि अगर हम सभी इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएं जैसे हम 2025 की ओर बढ़ते हैं, और मुझे पता है कि आगे बेहतर दिन है, आगे बेहतर दिन है, क्योंकि हमारे संस्थापक श्री ऐश पिछले कुछ सालों और खासकर पिछले कुछ महीनों में टीमों को आगे बढ़ाने में समय बिताया है। दांतों को पार करना, आंखों पर बिंदु लगाना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब हम दरवाजा खोलें तो हम हमेशा के लिए चले जाएं। दोस्तों, मैं इस कहानी के बारे में बात करना चाहता हूं, एक अद्भुत कहानी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने एक दृष्टि रखी। उसके पास एक सपना था, कुछ चीजें एक साथ रखी, और पता चला कि कुछ और लोग वास्तव में इसे पसंद करते हैं। और वह आगे बढ़ता रहा, और वह आगे बढ़ता रहा, और उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह बिल्कुल भी नहीं रुका। यह है मेरे लिए ये सबसे महान कहानी बनने जा रही है। इस कहानी के बारे में ऐसे ही बात की जाएगी जैसे हम दूसरी कहानियों के बारे में बात करते हैं। और मुझे आपको बताने दें कि मैं इसे कैसे देखता हूं। अशमोफारा ने इस कंपनी को शुरू करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े महासागर में कूद लगाई, और उस तैराकी में वह तैर रहा था, और मैं तैर सकता हूं, और वहां उसकी तैरने की शैली है, और वह उस पानी में आराम से तैर रहा है। और कुछ सबसे कठिन चीजें जो कभी भी उसके सामने आईं, वो यह थी कि किसी ने उसकी टांग से एक बड़ी एंकर के साथ एक रस्सी बांध दी, और वह बस चलते रहा। एक और व्यक्ति ने उसकी दूसरी टांग से एक और रस्सी बांध दी जिसमें एक बड़ा एंकर था, और वह बस चलते रहा। कुछ सबसे विश्वसनीय लोगों ने, जिन पर उसने भरोसा किया, उसकी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांध दी जिसमें एक और भी बड़ा एंकर था, और फिर भी वह चलते रहता है। इस फाउंडेशन के कुछ लोगों ने उसकी दाहिनी बांह के चारों ओर एक रस्सी बांध दी, और फिर भी अशमोफारा चलते रहते हैं। हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, और आप जानते हैं, मुझे भगवान से प्यार है, और मुझे पसंद है जब लोग भगवान के बारे में बात करते हैं। ये वही विश्वास है। जैसा कि यीशु कहा करते थे, ये एक सरसों के बीज की तरह है। अगर आपके पास सरसों के बीज के बराबर विश्वास है तो आप पहाड़ से कह सकते हैं कि वह हिल जाए। कुछ भी असंभव नहीं है। यह उस आदमी का विश्वास है जिसका मैं कहीं भी अनुसरण करूंगा। यह एक आदमी का विश्वास है जो अब सचमुच अपनी गर्दन के चारों ओर एक रस्सी के साथ है। वे उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका विश्वास और उसकी ताकत चलते रहते हैं। यह कहानी सबसे सफल कहानी होगी, मुझे लगता है कि आपने कभी सुनी होगी। और मुझे आपको बताने दें कि क्यों।
हम सभी महान नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे बहुत पहले थे। तेल, रेलवे, बिजली, सभी ने अद्भुत चीजें की। लेकिन ये आदमी अश्मोफारा, उसने ये लोगों के लिए किया है। केवल मध्य पूर्व के लोग नहीं, केवल एशियाई लोग नहीं, उसने ये सभी लोगों के लिए किया। उसकी सफल कहानी लाखों और लाखों सफल कहानियों को जन्म देने जा रही है, उन लोगों के लिए जिन्हें उसने इस बड़े तैराकी के दौरान पाया। इन सभी रस्सियों और एंकरों के साथ भी वह चलते रहते हैं। ये काफी अद्भुत है। आपने सुना रॉबिन, कुछ चीजें जो वह अनुभव कर रही है, एक और वह आगे बढ़ती रहती है। जब उसने कहा कि जैसे जैसे मैं बेहतर हो रही हूं, इससे मुझे उसके साथ कई चीजों के बारे में आश्वासन मिला, क्योंकि मैं रॉबिन के साथ बहुत अच्छे दोस्त हूं। और यह मेरे दिल को तोड़ देता है जब मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को इस तरह की स्थिति से गुजरते हुए देखता हूं। लेकिन अश्मोफारा बहुत सारी रस्सियों, एंकरों और वजन के साथ समुद्र के तल में चले गए हैं। लेकिन किसी कारणवश यह पागल, अद्भुत खूबसूरत आदमी, वह लगातार उभरता है, हवा लेता है और अपने चेहरे के साथ तैरता है, ताकि हम सभी के लिए इसे जारी रख सके। और मुझे इस पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी वापसी के साथ साझेदारी कर रहा हूं, अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए एक महान कहानी। यह कंपनी सच में दुनिया को बदलने वाली है। यह पहले ही हो चुका है। यह पहले ही हो चुका है। बस बहुत से लोगों को यह अभी तक नहीं पता। हम इसे जानते हैं क्योंकि हम इस मजेदार यात्रा पर रहे हैं, ऐसा मैं कहूंगा। यहां तक कि जब अश्माफर बिना हाथों और पैरों के तैर रहा था, तब भी वह हमारे सभी के लिए आगे बढ़ता रहा। और मैं वहां सुन रहे लोगों से पूछता हूं, नए या पुराने, अगर आपके पास अश्माफर की तरह जो वह कर रहा है उसमें आधा भी विश्वास होता, तो हम दुनिया की सबसे सफल कंपनी बन जाएंगे। हालांकि हम पहले से ही हैं। नया साल मुबारक हो। 2025, जैसा कि माइक ने कहा, कुछ ही दिनों में आने वाला है। और मुझे विश्वास है कि यह कहानी जल्द ही शुरू होने वाली है। ये मापारा है, उसका सपना था, उसका एक सपना था और उसने अपने सपने में विश्वास रखा। उसने अपने सपने में विश्वास रखा। उसने अपने सपने में सकारात्मकता बनाए रखी। उसने कहा, यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए चर्चा का विषय बनेगी। ये कहानी सबसे सफल कहानी जो कभी सुनी या बताई गई। उसने यह हमारे सभी के लिए, हर किसी के लिए किया। और फिर वह कहानी भी खुद को दोहराएगी। ये कई लाखों कहानियां बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई क्रिस। लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अधिक हासिल कर सकता हूं, जो श्री अशबोफारा फरार बना रहे हैं। अशबोफारा फरार बना रहा है। तो चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, सपना आगे बढ़ रहा है और यह सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि हम इसे नहीं देख रहे हैं, यह पर्दे के पीछे हो रहा है। लेकिन क्या हमारे पास वास्तव में विश्वास, वह लचीलापन है? क्योंकि विश्वास लचीलापन के साथ आता है। आपने कहा मुझे विश्वास है, जैसे कि जो रॉबिन ने कहा, वह वास्तव में मेरे दिल को छू जाता है। मैडी ने कुछ कहा, मैंने सबकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं पर्दे के पीछे था। विश्वास लचीलापन के साथ आता है, क्योंकि जब समय की परीक्षा आएगी, तब आपको पता चलेगा कि सच्चे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आप जानते हैं, जब परीक्षा आएगी तब आपको पता चलेगा। जब आप अमीर होते हैं तो आप कभी लोगों को नहीं जान पाएंगे। आप लोगों को जानते हैं, जब गिरावट आएगी तब आप सच्चे लोगों को जानते हैं। और ये समय है। श्री अशबोफारा कह रहे हैं कि वह इस सब के बीच में परीक्षण कर रहे हैं, सभी बिंदुओं और क्रॉस को चिह्नित कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम काम करे। आप जानते हैं, जब वह फिर से उठेंगे, और मैं जानता हूं कि वह हमसे कहीं अधिक ताकतवर होकर उठेंगे। उन लोगों का क्या होगा जो बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यह कभी नहीं होगा,